Friends, how are you all? I hope all is fine. So, हमेशा की तरह आज भी कुछ 15 से क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें मैं 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और ये आंसर के साथ रहेगा क्वेश्चंस। ये आज का पार्ट 3 होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। तो ये आज का पहला सवाल है, राज्यसभा का सभापति किसे चुना जाएगा? राज्यसभा का सभापति किसे चुना जाएगा? ये बहुत ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा। तो इसका ऑप्शन है किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र हो, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, संसद के किसी भी सदस्य को, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति को। तो इसका ऑप्शन बी सही हुआ, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। संसद और संविधान साधन नहीं है। संसद और संविधान साधन नहीं है। कौन से नहीं है दोस्तों? विधिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के, सामाजिक न्याय के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विधिक न्याय के, विधिक न्याय के। एंड नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। सरकारियाँ आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया जाता था? सरकारियाँ आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया जाता था? तो इसका ऑप्शन है सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद, कावेरी विवाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आपका ऑप्शन सही हुआ, केंद्र राज्य संबंध। एंड नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वो किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो उनकी अधिकतम आयु होती है 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक। ये ऑप्शन बी आपका सही हुआ। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्माण करने का अधिकार किसको है? राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्माण करने का अधिकार किसको है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और चुनाव आयोग। तो इसका ऑप्शन सी सही हुआ दोस्तों, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि पहला ऑप्शन दे रहा है 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 64 वर्ष की आयु तक। तो ये ऑप्शन आपका सी सही हुआ, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इट मीन्स जब से वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अधिकतम आयु की अवधि, इट मीन्स जब से वह मतलब पद पर प्राप्त होता है, तो पद के प्राप्त होने के समय से लेकर जो पहले पूरा हो जाता है या 6 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाता है, उतने तक उसकी अवधि होती है। या उसका एज अगर 65 पूरा हो गया, उसका एज जो उसका एज वर्तमान में है, अगर वो भी 65 पूरा हो गया तो वो भी निकल जाएगा। और अगर 6 वर्ष भी कंप्लीट हो गया तो वो भी निकल जाएगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन सी सही हुआ। अधिकारी वर्ग करता है, अधिकारी वर्ग करता है। जो अधिकारी वर्ग हैं वो किस टाइप के कार्य करते हैं? कह रहा है पहला ऑप्शन केवल प्रशासनिक कार्य, केवल न्यायिक कार्य, केवल विधि कार्य, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक विधि। ये ऑप्शन आपका डी सही हुआ, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक और अर्ध विधिक कार्य। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसमें पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिए हो। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसमें पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त हो। 2 या अधिक राज्यों में, राजधानी में, 4 या अधिक राज्यों में, सभी राज्यों में।
ये ऑप्शन सी सही हुआ दोस्तों, 4 या अधिक राज्यों में, 4 या अधिक राज्यों में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का राष्ट्रपति ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश मतलब राज्य से रिलेटेड है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, ये भी गलत हो जाए। राज्यपाल, यस वेरी गुड, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है दोस्तों, राज्यपाल, क्योंकि वो राज्य का राज्यपाल होता है, राज्य का मुख्यमंत्री भी होता है, तो राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति किसको नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री का। और जो राज्य का राज्यपाल होता है किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। ये ऑप्शन सी आपका सही हुआ था। ये आपका नेक्स्ट सवाल है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? कह रहा है कि वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो ऑप्शन पहला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हुआ, आंध्र प्रदेश, सॉरी कर्नाटक। ये ऑप्शन आपका डी सही हुआ, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष और 1 माह। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हुआ, 6 सप्ताह। ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट जवाब हुआ, 6 सप्ताह। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर किसी को जानना बेशक आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई पूछ ले कि भारत के संविधान के अंदर क्या अनुसूचियाँ हैं तो आप कहेंगे हाँ। अगर वो ये भी पूछ सकता है कि कितनी अनुसूचियाँ की बात हुई है भारत के संविधान के अंदर, तो आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज से जान जाइए, भारत के संविधान के अंदर 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। कितने? 12। ये ऑप्शन डी आपका सही हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर रहा हूँ। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है किसे? किसी गांव के बुजुर्ग नागरिक को, किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। यह ऑप्शन सी आपका सही हुआ, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदाधिकारी को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किए गया था? स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदाधिकारियों का हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा और बिहार। यह ऑप्शन आपका पहला सही हुआ, मध्य प्रदेश। दोस्तों अगर किसी का आंसर भी आपको पता हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जिससे मैं जान सकूं कि कितना आपको आंसर इसके बारे में पता है और किस टाइप के क्वेश्चंस और कितने हार्ड क्वेश्चंस आपको ज़रूरी है। तो कमेंट करना मत भूला करें। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मैं मूव कर रहा हूँ। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोग पर शासन करते हैं? ये आज का लास्ट सवाल है, क्योंकि 15 सवाल मैं डेली लेकर आता हूँ। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? किस तंत्र में? धार्मिक तंत्र, अल्पतंत्र, एकतंत्र और राजतंत्र। ये अल्पतंत्र है दोस्तों, जिसमें अधिक लोगों पर शासन करते हैं, अल्पतंत्र में। चलिए थैंक्स वॉचिंग माई ऑल क्वेश्चंस। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, तो कृपया लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप भी